नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। दिल्ली दंगे में जिन अहम किरदारों का नाम आ रहा है कि ये जिम्मेदार हैं, उनमें से एक नाम कपिल मिश्रा का भी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 23 फरवरी यानी संडे के दिन जब जाफराबाद में ये धरना दिया जा रहा था खुली सड़क पे, तब उन्होंने आमने सामने मौजपुर में चुनौती दी थी, चैलेंज किया था कि यदि 2-3 दिन में इसे नहीं हटाया गया तब हम दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। इसको लेकर के मामला हाई कोर्ट भी गया कि जो है इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने के लिए इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये बात अलग है कि जब दूसरे दिन बेंच बैठी तो उसने 4 हफ्ते का टाइम दे दिया केंद्र सरकार को। खैर, बयानबाजी हो रही है राजनेताओं में कि ताहिर हुसैन है, कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं और कई नेता हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कपिल मिश्रा का नाम हर कोई ले रहा है। सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ अभियान भी चल रहा है। नेता बोलते हैं, लेकिन ये सोच समझ के बोलना चाहिए कि आपके बयानों का असर नीचे के लोगों पे होता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कपिल मिश्रा ने ऐसा कोई अफसोस नहीं जाहिर किया कि उन्होंने कोई गलत बात बोली थी। वो उसी धुन में काम कर रहे हैं। इस बीच जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और Y+ कर दी गई है, क्योंकि फंडामेंटलिस्ट से उनको खतरा है। उन्होंने बीच में इस तरफ इशारा भी किया था। एक और उन्होंने इस बीच में काम किया कि जब ये दंगा हो गया तो दंगे में अभी तक आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 47 हो चुकी है, और यदि गाजियाबाद वाला 2 केस जोड़ दिए जाए तो ये 49 है, यानी कि 50 के आसपास हैं और 300 से ज़्यादा घायल हैं। तो उन्होंने क्राउड कैश के नाम से कैंपेन शुरू किया और इसमें ख़ास बात ये रही कि इन्होंने बाकायदे इसमें दिया कि हम दंगे में प्रभावित लोगों की मदद करना चाहते हैं। इस कदम से हम दंगे से प्रभावित आर्थिक रूप से कमज़ोर हिंदू परिवारों की मदद करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने हिंदू परिवारों की मदद के लिए इसकी शुरुआत की और ये लिखा कि अगर दंगों में ऐसे और परिवार मिलेंगे तो हम 71 लाख की सीमा को बढ़ा सकते हैं। यानी कि टारगेट रखा, क्राउड कैश में टारगेट रखा 71 लाख की, और जो उन्होंने जुटाया वो इससे ज़्यादा था, 71,496 रुपया। और इसका बाकायदे उन्होंने ये कैंपेन पूर्व विधायक कपिल मिश्रा के नेतृत्व में धार्मिक लोगों के एक समूह ने मैनेज किया। उसमें ये भी लिखा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी आप धर्म को बचाइए, धर्म आपको बचाएगा। तो इसको लेकर के इन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि सारे देश के लोग और दुनिया भर के NRI दिल्ली के दंगा पीड़ित परिवारों के लिए आगे आकर मदद कर रहे हैं, आप भी बढ़ाइए मदद का हाथ। और फिर वो जो है क्राउड कैश का लिंक दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये अभियान चलाया और उतना मोर देन टारगेट आ भी गया। खास बात यह है कि इन्होंने जो है 1 पैसे का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ऐसा किया जा रहा है। 2 बातें हो रही है, एक तो इन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया और दूसरी ये बात हो रही है कि दंगे में चाहे हिंदू मारे गए हों, चाहे मुस्लिम मारे गए हों, चाहे अन्य धर्म के लोग मारे गए हों, खून का रंग लाल ही होता है, वो 2 कलर का नहीं होता। सबका खून एक जैसा होता है और सबकी जान भी एक जैसी है। क्या धर्म के नाम पे एक धर्म विशेष के लोगों के लिए फंड इस तरीके से जुटाना और उनकी मदद करना ठीक है? तो इसके लेकर के 2 तरह के मत है। एक मत कहता है कि मुस्लिम भी ऐसा करते हैं, अन्य धर्म के लोग भी करते हैं, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों के कल्याण के लिए फंड जुटाते हैं, डिस्पेंसरी चलाते हैं और भी काम करते हैं। इसलिए यदि हिंदुओं के लिए सिर्फ ये कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी विचारधारा ये है कि नहीं, जब दंगे हुए थे तो ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए थे जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बनता, सद्भाव का माहौल बनता। तो ये जो फंड जुटाए जा रहे थे, ये चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनकी मदद के लिए जुटाए जाने चाहिए थे। इसमें बहस हो सकती है, लेकिन मेरा भी अपना मानना है। आप भी सोचिए कि क्या धर्म विशेष के लिए इस तरीके से फंड जुटाना ठीक होगा क्या? और ख़ास तौर से तब जब दिल्ली को मैसेज देना हो कि जल्दी से दिल्ली सद्भाव की तरफ आगे बढ़े। तो ये कपिल मिश्रा की अपनी सोच है, उनके समर्थकों की अपनी सोच है। उनको आए दिन धमकियां मिल रही है, उनकी अपनी परिस्थितियां अलग है, इसलिए सोच भी अलग है। परिस्थितियों से ही सोच का निर्माण होता है। वो ये बात बोल चुके हैं कि किस तरीके से उनको धमकियां दी जा रही है। लेकिन ये बात तो अपनी जगह पे एकदम मौजूद है, जायज़ है कि जिस आप क्राउड कैश की शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्यों आप दूसरे से ये अपेक्षा कर रहे हैं? यानी कपिल मिश्रा उनके समर्थकों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये कुल मिला जुला करके स्थितियां हैं। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि शाहरुख उधर से गिरफ्तार हुआ है, ताहिर हुसैन की खोज चल रही है। इधर से ये दबाव ये है कि कपिल मिश्रा के पे अभी तक FIR हुई थी तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और FIR क्यों नहीं हुई उचित धारा में, ये सारी बातें चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।